नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नई अपडेट पाने के लिए। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने आज जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होने का गौरव प्राप्त किया है। पिछले एक साल में घरेलू यात्रियों की संख्या में 25% का उछाल आया है। सरकार ने छोटे शहरों को जोड़ने के लिए उड़ान 6.0 योजना के तहत 50 नए हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर है, ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। IRGC ने सख्त चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने रुख पर कायम है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक देश के दो अहम न्यूक्लियर केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक है हेवी पावर प्लांट और दूसरा येलोकेल उत्पादन केंद्र। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने बताया कि अराक स्थित शाहिद खुंडाब हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज प्रांत के अर्दकान प्लांट पर हमला हुआ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अगली बड़ी खबर है, नई डिजिटल स्वास्थ्य नीति लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देशव्यापी डिजिटल हेल्थ कार्ड 2.0 योजना शुरू की। अब नागरिकों का पूरा मेडिकल इतिहास क्लाउड पर सुरक्षित रहेगा, जिसे डॉक्टर मरीज की अनुमति से कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे। इससे आपातकालीन स्थिति में इलाज में देरी नहीं होगी। सरकार ने दावा किया है कि यह डेटा पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित है। अगली बड़ी खबर आ रही है कृषि से रिलेटेड। संसद में कृषि तकनीक विधेयक पेश। कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया, जिसमें ड्रोन खेती और AI आधारित फसल बीमा को अनिवार्य बनाने का फैसला है। इस बिल का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई है, लेकिन किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है, वाराणसी में गंगा पॉड टैक्सी का सफल ट्रायल। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आज देश की पहली पॉड टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया। यह टैक्सी गंगा किनारे के प्रमुख घाटों को सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। बिजली से चलने वाली यह टैक्सी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगी। अगले महीने से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, इसरो का वीनस मिशन तैयार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने घोषणा की है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 2 पूरी तरह तैयार है। इसे अगले सप्ताह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन शुक्र के वायुमंडल में मौजूद गैसों और वहां के ज्वालामुखी रहस्यों का पता लगाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत की इस उपलब्धि पर नजरें टिकाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर है, श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। कश्मीर की वादियों में आज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस बार 70 से अधिक प्रजातियों के 20 लाख फूल खिले हैं। पहले ही दिन रिकॉर्ड 50,000 पर्यटक पहुंचे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस साल कश्मीर में पर्यटकों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगली बड़ी खबर है, भारत ओमान के बीच रक्षा समझौता। भारत और ओमान ने आज हिंद महासागर में समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब भारतीय नौसेना को ओमान के बंदरगाहों पर रसद सुविधा मिलेगी। यह समझौता समुद्री डकैती रोकने और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे कूटनीतिक जीत बताया है। और अगली अच्छी खबर देखते हैं, शिक्षा के लिए AI टीचर पोर्टल। शिक्षा मंत्रालय ने आज विद्या AI पोर्टल लॉन्च किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में व्यक्तिगत ट्यूशन प्रदान करेगा। यह पोर्टल छात्रों के कमजोर विषयों की पहचान कर उन्हें विशेष पाठ कराएगा। सरकार का लक्ष्य 2027 तक डिजिटल डिवाइड को पूरी तरह खत्म करना है। इस पहल से दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अगली बड़ी खबर है, मंगल पर मिला प्राचीन नदी का अवशेष। नासा के वैज्ञानिकों ने आज मंगल ग्रह की एक तस्वीर जारी की, जो वहां कभी विशाल नदी होने की पुष्टि करती है। रोवर ने पत्थर के कुछ ऐसे नमूने लिए हैं जिसमें पानी के अणुओं के निशान मिले हैं। यह खोज इस संभावना को बल देती है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। भविष्य के मानव मिशनों के लिए यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, यूरोपीय संघ में प्लास्टिक मुक्त कानून लागू। आज से पूरे यूरोपीय संघ में सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ प्लास्टिक पैकेजिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरणविदों ने इसे पृथ्वी को बचाने की दिशा में सबसे बड़ा कानूनी कदम बताया है। कई एशियाई देशों ने भी इस मॉडल को अपनाने का संकेत दिया है। अगली बड़ी खबर है, जापान में फ्लाइंग कार का पहला कमर्शियल रूट। टोक्यो सरकार ने आज दुनिया के पहले फ्लाइंग कार रूट को मंजूरी दे दी है। अब यात्री ओसाका से टोक्यो के बीच उड़ने वाली टैक्सियों का उपयोग कर सकेंगे। यह सेवा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करती। शुरुआती किराया थोड़ा अधिक है, लेकिन समय की बचत के मामले में यह क्रांतिकारी है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संदेह। न्यूयॉर्क में आज 150 से अधिक देशों ने AI के घातक उपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य स्वायत्त हथियारों के निर्माण पर रोक लगाना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। भारत ने भी इस संधि का समर्थन करते हुए AI के नैतिक उपयोग पर जोर दिया है।
अगली बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी से। दुनिया का पहला पारदर्शी स्मार्टफोन लॉन्च। टेक कंपनी नथिंग ने आज अपना नया फोन पेश किया जो पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें कोई फिजिकल बटन नहीं है या जेस्चर कंट्रोल पर काम करता है। इसकी बैटरी भी पारदर्शी है और केवल 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। टेक जगत में इस नए डिजाइन की खूब चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर है मेटावर्स में खुला वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट। एक निजी टेक फर्म ने आज मेटावर्स पर दुनिया का पहला वर्चुअल कोर्ट शुरू किया। यहां लोग अपने डिजिटल अवतार के जरिए कानूनी सलाह ले सकेंगे और छोटे दीवानी मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए कर सकेंगे। यह अदालतों पर बोझ कम करने की आधुनिक कोशिश है। भारत के कई वकीलों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान में पानी का एटीएम सफल। रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने आज 1000 नए वाटर एटीएम स्थापित किए। यहां ग्रामीण केवल ₹1 में 10 लीटर शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकेंगे। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर है बिहार में देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। बिहार सरकार ने आज पूर्णिया में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय मक्का और गन्ना किसानों को उनकी फसल का दोगुना दाम मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को एथेनॉल हब बनाना है। इससे राज्य में हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा के जेवर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में हवाई यातायात का दबाव कम करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ यह भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होगा। पीएम मोदी ने करीब दोपहर 12 बजे रिमोट के जरिए पहले चरण का उद्घाटन किया और 40 एकड़ में फैली मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सुविधा की आधारशिला भी रखी। पहले फेज में 3900 मीटर लंबा रनवे तैयार है जो बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम है। अगली बड़ी खबर है आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च 2026 से हो गई है, जिसमें 10 टीमें और 70 से अधिक रोमांचक मैच खेलेंगी और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिससे प्रशंसकों में भारी उत्साह है। अगली बड़ी खबर है ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक तेल संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी है और डीजल पर इसे ₹10 से हटाकर शून्य कर दिया गया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने के चलते घरेलू ईंधन कीमतों पर लगाने के लिए उठाया गया है, जिससे महंगाई के दौर में आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। ये थी देश दुनिया की इंपॉर्टेंट खबरें और ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।